ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, मतलब ये उस ब्रांच का मतलब वो मतलब इसमें यह पढ़ा जाएगा जिसमें हम लोग है ना, हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, द अबाउट है ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अच्छा जानते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इसको बोलेंगे सर, ये तो सुना होगा नहीं, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा है ना। जो मैक्रो का मतलब ही होता है वेरी स्मॉल, ऐसे देखिए। तो वैसे वैसे पार्टिकल्स वो बहुत ही है ना, बहुत ही छोटे हैं। अगर बहुत स्मॉल करने का मतलब होगा कि इनका जो मास होगा वो वेरी लेस होगा, इनका मास बहुत ही कम पाया जाएगा। और देखो, और किसी में अगर मास बहुत कम है तो इनमें आपका है ना वेव वाला गुण, वेव प्रॉपर्टी जो होगा है ना, वेव प्रॉपर्टी हायर होगा। और इसमें आपका जो पार्टिकल प्रॉपर्टी होगा, पार्टिकल प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। मतलब इसमें भी होगा, ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं होगा, सो होगा, इसमें भी वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होगा, लेकिन है ना मतलब कि इसमें वेव कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा, है ना, डोमिनेट करेगा, है ना। जबकि आपका मास जो होगा वो क्या होगा, लेस डोमिनेटिंग होगा, है ना, लेस डोमिनेटिंग होगा। तो अगर इस तरीके से, अगर इस तरीके से देखो तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स है ना, तो वैसे पार्टिकल मतलब हम इसमें देखो ऐसा नहीं इसका मास ही नहीं, मतलब कि वैसे पार्टिकल्स जिसका आपको मास को भी कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, इसको मतलब एज मास भी समझना पड़ेगा, और इसका आप है ना वेव प्रॉपर्टी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर हम अपने बारे में पढ़े, अगर एक ह्यूमन के बारे में पढ़े हम लोग, तो ह्यूमन में क्या होता है कि मास काफी ज्यादा है। ह्यूमन में आपका जो मास है वो क्या है, वेरी हाई है कि नहीं है, बहुत ज्यादा हाई है। तो इसमें आपका जो इसमें भी होगा, वेव भी होगा, है ना, इसमें पार्टिकल नेचर भी होगा, लेकिन पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा होगा, वेरी डोमिनेट करेगा, बहुत ही ज्यादा, है ना, वेरी डोमिनेटिंग, है ना, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग, तो कि इसका कुछ महत्व भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा सो, ऐसा एकदम नहीं कि इसमें नहीं होगा, लेकिन इस जो होगा वेव है ना वो बहुत ही कम होगा, है ना, बहुत ही कम होगा। मतलब कि इसमें है ना, मतलब आप बोल सकते हैं कि उसको अगर हम ना ही माने तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करके। और कुछ जैसे लाइट हो गए, जैसे लाइट हो गया, एक लाइट है ना, लाइट का मास बहुत कम होता है, वेरी 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 लेस, है ना। तो अगर मास अगर बहुत ज्यादा है तो इसका वेव प्रॉपर्टी काफी हाई होगा, काफी हाई होगा, है ना। अगर किसी का वेव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो देखो इस वाले में दोनों गुण है, ऑफ कोर्स मास वाला भी गुण, मतलब कि पार्टिकल वाला गुण एंड वेव वाला गुण। लेकिन पार्टिकल मास बहुत कम होने के कारण से, मास बहुत कम होने के कारण से इसमें क्या होगा कि पार्टिकल गुण जो होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि वेव होगा। तो इसमें अगर हम लाइट को है ना, अगर जनरली अगर वेव को मानते हुए अगर पढ़े, है ना, वेव को भी अगर पढ़ते हुए चले तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं करेगा, ज्यादा कुछ वैसा हम लोग को दिक्कत नहीं करेगा, है ना। कान में मारता है एकदम, का बने ऐसे दूर करने के लिए इसको जी छोड़ने लगा। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, है ना, क्या बोल रहे थे रे, कुछ तो नहीं बोल रहे थे, जो भी बोल रहे होंगे, है ना, कि मतलब कि आपको कि ये अगर तो वैसे देखो तो मतलब कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कुछ मैटर्स होते हैं जिनका मास काफी ज्यादा है, तो उसमें पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है ना। किसी का अगर मास बहुत कम है, जैसे लाइट वगैरह हो गया, तो उनमें आपका वेव नेचर बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाएगा। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं, है ना, कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनका मास और वेव, मतलब कि इसका पार्टिकल नेचर और इसका वेव नेचर दोनों के दोनों है ना हमारे, ना ही ज्यादा कोई बहुत ज्यादा, ना ही बहुत कोई कम होता है। मतलब ये दोनों को है ना सिमिलरली कंसीडरेबल होता है, मतलब दोनों को हम लोग किसी एक को इसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे सबस्टांस के बारे में है ना जिसका पार्टिकल नेचर है ना, दोज सबस्टांसेस हैविंग, जिनके पास क्या भाई, तो पार्टिकल नेचर
पार्टिकल्स, है ना, नेचर एंड वेव नेचर, और उसका वेव नेचर बोथ आर कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब कि आप किसी को एक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, आपको दोनों को मानना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा, है ना। तो अगर बोथ आर कंसिडरेबल, तो यही अगर ऐसे कंपाउंड के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, मतलब इस कंपाउंड के बारे में आप चाहते हैं इसके बारे में पढ़ा जाए, इसके बारे में गुण निकाला जाए, तो ये जो आपको जो पढ़ाएगा, उस जो चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा, जिस चैप्टर में मतलब आपको ये सब मिलेगा, वो होता है तुम्हारा क्वांटम का, है ना। और ये इतना बड़ा है ना, क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर कहलाएगा वो। जैसे नहीं, जैसे मान लो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप हमेशा इलेक्ट्रिसिटी लैब में जाके देखिएगा कि ऑप्टिक्स में जाके चेक कीजिएगा, नहीं, है ना। अगर मान लीजिए आपको पढ़ना है ना, कार्बन कंपाउंड का, तो कोई थोड़ी ना जाके पढ़ेगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अरे कार्बन कंपाउंड पढ़ना मतलब आपको ऑर्गेनिक वाला किताब खोलना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर आप वैसे कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिसमें मास, पार्टिकल नेचर एज वेल एज, है ना, वेव नेचर बोथ कंसीडर किया जाता है, दोनों को कंसीडर करके अगर मानते हैं, है ना, तो उस वाले वैसे कंपाउंड के बारे में हम लोग हमेशा जिस चैप्टर में पढ़ते हैं वो होता है क्वांटम मैकेनिक्स, और एक ब्रांच ही बन गया है, काफी ज्यादा लंबा चौड़ा, इस कारण से इसको एक ब्रांच बोलता है। मतलब एक साइंस का ऐसा ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो वैसे पार्टिकल्स के बारे में जिसका मास और मतलब पार्टिकल्स और वेव नेचर दोनों कंसिडरेबल होता है। अच्छा, क्या बात समझ में आ रहा है? अरे यस सर। है ना, तो मतलब कि आपको क्या पढ़ाएगा, ये वही पढ़ाएगा, है ना, कि आप मतलब कि वैसे मतलब दो, जैसे देखो इसमें से अगर बहुत ज्यादा फेमस कोई कंपाउंड है ना, है ना, अगर कोई है बहुत ज्यादा, तो तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा है ना, जिसमें पार्टिकल नेचर को भी बहुत ज्यादा डोमिनेट माना जाता है, और एज वेल एज उसका वेव भी, है ना। इसका वेव और पार्टिकल दोनों को हम लोग मतलब मानते हैं कि हाँ अच्छा खासा इसमें है, दोनों का दोनों गुण, हम किसी एक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा गुण है ना, जो कि उसके इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल्स मान के प्रूव होता है, और बहुत सारे ऐसे भी थ्योरीज हैं जो इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर करके हम उसको प्रूव कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? देखो जी सर। तो यही है तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे पढ़ते हैं उसको, है ना। और आगे जाके पढ़िएगा, चाहे फिजिक्स पढ़िए या केमिस्ट्री पढ़िए, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स एक चैप्टर आता है। और अगर दुनिया का अगर सबसे कोई टफ चैप्टर है आज तक, है ना, कि जिसको मतलब समझ में दिक्कत है, तो वो है तुम्हारा क्या, क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। आज तक खुद जो राइटर्स होते हैं, है ना, जो किताब लिखते हैं, वो किताब जो लिखने वाले हैं लोग बोलते हैं इस बात को, कि अगर आपको लग रहा है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स सीख गए हैं, तो समझ जाइए आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े नहीं है, ऐसा लिखा रहता है किताब का फ्रंट पेज जब खोलोगे ना क्वांटम मैकेनिक्स का, तो वहां इस बात को लिखा रहेगा कि इफ यू फील यू लर्न क्वांटम मैकेनिक्स, देन बिलीव मी यू जस्ट यू हैडंट स्टडीड क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब आपने उसको पढ़ा नहीं है ना। आपको इसीलिए आपको फील हो रहा है, उसको पढ़िएगा तो ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है कि वो ये बोल दे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स पूरा समझ गए, इसको ऐसा है चैप्टर, है ना। लेकिन ये किसी आप पढ़े हैं सर? जो रिसर्चर लोग हैं, नहीं अरे बेसिक चीज समझ में आएगा आपको ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन जो बहुत ज्यादा हायर होते हैं, जो मतलब जहाँ पे रिसर्च का प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखिएगा, देन यू हैव टू डेफिनेटली, है ना, ट्रबल, है ना, आपको हमें एकदम मिलेगा मिलेगा, है ना, 100% आपको ट्रबल देखने को मिलेगा, ऐसे करके देखिए। और आप जब अगर किस्मत रहा आपका, है ना, ऐसे करके खैर हजारीबाग में तो समझ ही नहीं पाए हम, तो क्वांटम सीख पाए, है ना, दिल्ली और कानपुर में जाके। हजारीबाग में खैर तक आदमी ये नहीं है कि जो समझा सकता है तुमको क्वांटम, तो थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, ज्यादा पढ़ना नहीं है। क्वांटम में एक है आदमी, है ना, जिसका नाम है श्रोडिंजर, है ना, है ना। ये बहुत मस्त आदमी है ना। और यही आदमी समझिए ना, तो क्वांटम का सबसे पहला पेज में आपको इसी का नाम आएगा, है ना, यही आदमी स्टार्ट किया था, है ना। और ये एक बहुत ही अच्छा बात बोला था, इसका इक्वेशन भी होता है ना। अभी तुमको बस एक सिंपल सा इसका इक्वेशन सीख लेना है,
है ना। हर क्लास में इसका आप पूरा डिटेल कीजिएगा कैसे होता है कैसे होता है। सो देखो, तो इसमें से एक बात आता है, जरा देखो थोड़ा समझा दें, बड़ा इजी है, लोग इसको टफ बना दिया, लेकिन सच पूछे तो इजी है क्वांटम। और जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है हायर वाले केमिस्ट्री के, जैसे कि आपका जाम हो गया, नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, गेट वगैरह हो गया, है ना, या तो जियो केमिस्ट वाला ये सब जो आता है जॉब, है ना, उन सब में आपको क्वांटम मैकेनिक्स से सवाल आना ही आना है। और सबसे खूबसूरत बात इसका ये है कि चैप्टर जितना टफ है, आपका आंसर, आपका जो क्वेश्चंस होगा, है ना, उतना ही आसान आता है। बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करते हैं, है ना, उनको भी पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसीलिए ज्यादा टफ क्वेश्चन सवाल इससे नहीं पूछा जा सकता है ना। देखिए इसमें से एक जो बहुत मस्त बात आता है, एक इसमें हमारा जो कभी पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें एक वर्ड आता है ऑपरेटर का, ऑपरेटर का, है ना। हालांकि आप, है ना, ऑपरेटर का नाम कभी सुनेंगे कहीं कहीं चलते, है ना, आप रास्ता में कहीं एज अ फंक्शन में कहीं ना कहीं तो आप जरूर सुनेंगे ऑपरेटर का नाम, है ना। कहीं सुना क्या ऑपरेटर कभी? यस सर। कहाँ जहाँ सुना? बाजा बजाता है, बाजा जहाँ बाजा बाजा बजाता है, बजाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कि आप देखेंगे कि जहाँ पे साउंड वाउंड रहता है, वहां पे हम लोग बोलते नहीं कि जो साउंड सिस्टम कहीं पे लगा रहता है ना, खास करके होली होली में, कोई भी फेस्टिवल में, ऑफ कोर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू रीजन और हम कौन से एरिया में है उसके अनुसार से, है ना। तो जहाँ भी साउंड सिस्टम होता है वहाँ एक पर्सन होता है, सर नहीं? हल्ला हो रहा है सर, ये अल्लाह कर रहा है रे। आवाज आवाज बहुत आ रहा है। म्यूट कर लेने बोलिए ना सर। हाँ। अरे म्यूट करके रखो, है ना, जब बोलना हो तभी आप माइक ऑन कर रहे हैं ना, इतना तो कष्ट कर ही लो। सोया हाथ कम से कम का आपका थंब भी नहीं काम कर रहा है क्या? मतलब कि कोई खेल रहा है, वीडियो लगा के चल दिया खेलने। अरे कौन है ये? श्वेता कुमारी? पता नहीं चला सर कौन था। श्वेता श्वेता थी, हम देखे, वो लगता है तब डेफिनेटली हम जो बोले ना वो सही बात बोले, वो लगे कहीं वीडियो खाली ऑन करके छोड़ दी है। हाँ सर वही बात है, अब स्टार्ट करके छोड़ दिया और गेम खेल रहा है सर। हाँ चलो सर, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है सर, फिर आवाज आने लगा। चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है, एटलीस्ट आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, है ना, कल देख लेना। चलो ठीक, रिकॉर्डिंग का बात है सर, रिकॉर्डिंग डालेगी कैसे फिर इतना हल्ला होगा तो? यूट्यूब में। अच्छा हाँ अरे फिर भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी चलो ठीक है। अच्छा देखो, तो साउंड सिस्टम में आप एक पर्सन देखते होंगे, है ना, और आप इसको बोलते हैं ऑपरेटर है। अच्छा आप इसको ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काम करता है, कुछ नहीं, कुछ काम करता है ऑपरेट करता है ना, मतलब ये जी सर, ऑपरेट करता है, नहीं, ये क्या करता है? ऑपरेट, है ना। और सिस्टम को ऑपरेट ऑपरेट क्या करता है? साउंड सिस्टम। देखो तो इसको हम लोग हालांकि गलत बोलते हैं, इसको ऑपरेटर नहीं, इसको बोलना चाहिए हमको साउंड ऑपरेटर है ना। अरे जी सर। ऑपरेट किसी चीज को कर सकते हैं, तो हम लोग बोलते बिल्कुल सही, हम समझ जाते हैं वहां के यही करे काम, लेकिन ऑपरेटर कहीं ना कहीं एक नॉन है। नॉन मतलब एक संज्ञा है जो किसी, हाँ अभी नहीं भी पढ़ा रहे ना बाबू, बाद में आना ना, है ना। देखो तो हम क्या बोले कि हमें जो ऑपरेटर बोलना है, वो ऑपरेटर से क्या होता है ना, कि ऑपरेटर मतलब ऑपरेट करना, और वो ऑपरेट किसी भी चीज को कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं ना कि साउंड को नहीं। अरे कहीं आप देखते हैं घर में, जैसे मान लो कभी टीवी बिगड़ गया, टीवी कभी बिगड़ता है, तो हमारा कोई छोटा भाई बहन या कोई भी होता है जो जाके उसको करने लगता है, कुछ नहीं, इधर उधर तार वार खोलने, हम लोग घर में बोल भी देता है माँ बाप कि चल गया यस ऑपरेटर, सर, एंटीना हिलाने लगता है। है ना। बोलता नहीं बोलता घर में? देखो तो ऑपरेटर बोलने का मतलब क्या होता है कि मतलब वहां वो कुछ ना कुछ करेगा, वहां पे कुछ ना कुछ वर्ब वाला काम करने वाला, क्रिया करने वाला है कुछ, है ना, और जो काम करेगा उसके अनुसार से उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। देखो और सच पूछिए तो अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर, है ना, एडिशन ऑपरेटर। देखो ऑपरेटर मतलब वो करेगा कुछ वहां पे काम, ऑपरेशन करेगा कुछ ना कुछ वहां पे काम करेगा ना। देखो तो एडिशन ऑपरेटर किसको बोलते हैं? इस प्लस वाले साइन को, है ना। देखो ये जो प्लस का साइन है ना, ये जो प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट क्या कर रहा है अभिजीत? अरे अभिजीत क्लियर करो इसको, है ना, है ना। देखो ये जो देखो ये प्लस का जो साइन है, हम इसको अगर आप जाइएगा, जैसे कोई मैथमेटिक्स समझ करेगा आगे जाके, जिसको देखो ना, इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन ऑपरेटर,
है ना, क्या बोलते हैं इसको, एडिशन ऑपरेटर, है ना। देखो ये क्या है बोले, एडिशन ऑपरेटर का, देखो ये कहीं भी जगह से मान लीजिए 2 है और 3 है, अगर ये 2 और 3 के बीच में प्लस आ गया तो क्या करता है, इन दोनों को जोड़ देगा। तो देखो, तो ये क्या काम किया, ये कुछ काम किया नहीं किया, ये प्लस प्लस किया नहीं, काम क्या करवा, जोड़ने काम किया। तो इसको भी हम ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर, क्या ऑपरेट किया, तो एडिशन ऑपरेटर, इसको हम लोग, है ना, एडिशन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, है ना। ऐसे ऐसे सिमिलरली कोई माइनस हुआ तो उसको सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ऐसे देखो। तो जो श्रोडिंगर था वो बोला कि देखिए, आपको किसी भी, अगर कोई भी चीज चाहिए आपको, है ना, आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है आपके पास, बोलो, हल्ला बहुत हो रहा है। चलो आवाज आ रहा है ना। हाँ देखिए, तो जैसे कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, या कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप, है ना, खुद का, है ना, एक ह्यूमन हो गया, या एक प्रोटॉन हो गया, है ना, या न्यूट्रॉन हो गया, या तो मान लीजिए कोई लाइट हो गया, है ना, कोई पेंसिल हो गया, किसी भी सबस्टांस का, है ना। अगर देखो क्या किया, जितना लोग क्वांटम मैकेनिक्स वाला लोग था, उन लोग क्या किया, है ना, उन लोग है सो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर को बनाया, है ना। मतलब जैसे हम लोग चुनते हैं ना आदमी, कि ये आदमी का काम है साउंड चलाना, इस आदमी का काम है लाइट को देखना, तो सब ऑपरेटर है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी, है ना, बहुत तरह के ऑपरेटर बनाए गए हैं, और इन ऑपरेटर का अपना कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, फंक्शन होगा। कैसे काम करते हैं बताते हैं। देखिए, आगे आपको पता है कि हर एक मैटर का, हर एक दुनिया का पार्टिकल्स का अपना कुछ ना कुछ वेव होगा, है ना। हाँ, ये बात अलग है, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन होगा तो जरूर। देखिए, तब बोलता है कि अगर आप किसी भी चीज का जो चीज चाहते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, आप जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, क्या जानना चाहते हैं, इसका एनर्जी कितना है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस इलेक्ट्रॉन का आप निकालिए वेव, क्या निकालिए, वेव, है ना। क्या कि एक चीज है, एक पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी, तो ऑफकोर्स इसका वेव भी होगा। तो आप पहले इसका वेव को डिटरमाइन कीजिए, और वेव जब इसका निकल गया तो क्वांटम मैकेनिक्स के पास जाके उससे पूछिए कि भैया हमको वो वाला ऑपरेटर दीजिए, तो जो एनर्जी निकालता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पास सब चीज है ना। तुमको जो चाहिए, है ना, वो तुम्हें दे देगा। तुम्हें क्या डिमांड, से हम चाहते हैं, नहीं, हम चाहते हैं इसका साइज निकालना, कि कितना बड़ा होगा वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ एक ऐसा आदमी को लाना पड़ेगा जो उसका साइज बताएगा, मतलब ऐसा ऑपरेटर जो साइज बताएगा। फिर क्वांटम मैकेनिक्स के पास जाइए, बोलिए कि हमको वो वाला ऑपरेटर दीजिए जिसका साइज बताएगा। तो हर एक चीज, एनर्जी निकालने का अलग ऑपरेटर है, उसका वेलोसिटी निकालने का अलग ऑपरेटर है, उसका साइज निकालने का अलग ऑपरेटर, सब तरह का अलग अलग ऑपरेटर है। तो जो श्रोडिंगर हम नाम बोल रहे थे, जो आदमी था, वो जो ऑपरेटर दिया था, वो दिया था आपका एनर्जी निकालने का। वो बोला था कि आप है सो, है ना, किसी भी, है ना, कि किसी भी सिस्टम का आप, है ना, एनर्जी निकाल सकते हैं मेरे इक्वेशन से। क्या बोला था, देखो जैसे मान लो ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है ना, आप इसका सबसे पहले वेव निकालिए, क्या निकालिए, वेव। तो चलो वेव को मानते हैं हम लोग साई से, ये क्या लिखा हुआ है, साई, है ना, लिखा भाई साई, है ना। साई मतलब क्या है, वेव है, क्या है, वेव ऑफ, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन था, तो वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का निकालना, आप चाहते हैं एनर्जी निकालना, है ना, क्या चाहते हैं आप, इसका एनर्जी निकालना। तो क्वांटम मैकेनिक्स के पास जाके आपको बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा एक ऑपरेटर जो उसमें काम करेगा, ऑपरेटर, है ना। कौन सा ऑपरेटर, तो एनर्जी ऑपरेटर, हमको एनर्जी निकालना है, एनर्जी ऑपरेटर। और इस एनर्जी ऑपरेटर जो देखो, और अगर इसको जो दिया था वही कौन दिया था, तुम्हारा श्रोडिंगर, है ना, श्रोडिंगर था, वही दिया था। वो बोला था, देखो उसको एनर्जी ऑपरेटर को दिखाते हैं लोग एच से, इसको क्या दिखाते हैं, एच से। देखो तो क्या करो, जो ऑपरेटर है, कौन ऑपरेटर, एच,
उस एच को लगा दीजिए उस वेव फंक्शन पे। इस एच वाला ऑपरेटर को देखो, इसमें कैप दिखाते, देखो कैप से होता है कि मतलब ऑपरेटर है, ऐसा है ना। ये सब हायर क्लास में पढ़ने वाली चीज है, लेकिन अभी खाली बस बता दिया जा रहा है, खाली नाम सुना दिया जा रहा है। देखो ये एच ऐसे लिखा गया, मतलब एक चीज, एक ऑपरेटर जो काम करेगा। ये जो एच है सो काम करेगा साई पे। साई का चीज है उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, है ना। तो ऑपरेटर काम करके देखो, तो जैसे ऑपरेटर काम करेगा तो जो साई था उसको साई का साई रहने देगा, वेव में कुछ अंतर नहीं करेगा, है ना। जैसा साई था उसको साई का साई रहने देगा, मतलब जो उसका वेव फंक्शन था उसका रहने देगा। अच्छा ये काच काम करना है, इसका एनर्जी निकालना है। तो क्या करेगा, तुम जैसे ही एच को इस वेव पे लगाओगे तो वेव को रहने देगा, उसके साथ में एक नंबर लिख के दे देगा। यहाँ पे कोई नंबर, अरे जो नंबर लिख के आएगा वही तुम्हारा रहेगा उस वाले का एनर्जी। जैसे ही इस एच वाले ऑपरेटर को साई में लगाया जाएगा, है ना, तो साई का साई रहने देगा, है ना, और उसके बगल में एक नंबर लिख के दे देगा, और जो नंबर लिख के देगा वही बताएगा कि उस कंपाउंड में कितना एनर्जी है, सो, है ना। जहां से देखो तो एच जो है वो एच है, हम इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑपरेटर, है ना। और इसको तो हैमिल्टोनियन भी बुलाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ऐसे करके। सर सर यह एच यहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ ना, स्क्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज एच सी साई इज इक्वल टू ई साई। हाँ वही तो लिखे हैं। हाँ, उसके बाद लिखा हुआ है वेयर एच इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन। हाँ मैथमेटिकल ऑपरेटर दिखा रहा है सर। मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब वही, मतलब इसमें कुछ काम करेगा, मतलब इसमें ये जो एच का, अगर एच का तुम देखोगे तो वहां लिखा होता है क्या चीज, है ना, डी स्क्वायर अपन में डेल एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस में, है ना, मतलब ऐसे डी टॉ का स्क्वायर होता है यहाँ पे, डी टॉ का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या रहता है, एक तुम्हारा कुछ होता है यहाँ पे वी ऐसे करके होता है, ऐसे हम पूरा भूल गए लेकिन ऐसे होता है। देखो तो ये एच जो है ना, इस तरह का यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल टर्म रहेगा कि उसमें कुछ इंटीग्रेशन करेगा, सब्सट्रैक्शन करेगा। अगर हम चेक करके दिखाएं, रुको हम दिखाते तुरंत में। हाँ उसमें अगर देखो क्या होता है उसका मीनिंग, जैसे देखो मैथमेटिकल इसलिए लिखा कि उसमें रहता है, जैसे तुम सर यहाँ डिफरेंशिएशन का नाम सुने बच्चों, इक्वेशन लिखा हुआ है। कहाँ पे, मेरे बुक में लिखा हुआ है। कौन सा बुक, एनसीईआरटी का बुक है? हाँ उस साइड से लिखा हुआ है। हम लोग डायरेक्ट वहां लिखा रहता है हैमिल्टोनियन, है ना। नहीं सर, डीएस सर किसका खर खुर कर रहा हूँ, दीपक कुमारी कौन है सर, उसको बंद करने बोलिए ना, खेलने चल गई। देखो देखो ये में है। अच्छा ये वाला ऑपरेटर देखो यहाँ लिखा हुआ है प्लस भी है, हाँ डेल्टा एच कट का स्क्वायर, है ना, ऐसे देखो ये है, मैंने एच कट का स्क्वायर अपन में, अरे एच कट सुना था ना, 2m डी स्क्वायर, है ना, प्लस में भी, ऐसे देखो। मतलब कि इसको अगर हम, है ना, यहाँ से कॉपी करें, है ना, फिर आपको, है ना, देखो यहाँ पे एक नया पेज में ला के इसको रख देते हैं, देखो देखो ऐसे है ना। देखिए इसमें क्या होता है, देखो तो जो ई एच कट का मतलब हुआ ना, जो एच है जो यहाँ पे एच, इसका मतलब हुआ जहां जहां वो एच जाएगा, मतलब वहां पे माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2m, फिर डेल 2 स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर अपॉन में भी एक्स, ऐसे मतलब इसको अतना से गुना करना पड़ेगा। जैसे अब इसको हम दिखाते, तुमको करवा के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, कि जैसे मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका नाम ई का है, एक ऑब्जेक्ट है ना, इसका नाम देते हैं कुछ, मान लो क्या नाम देते, बोलो, मान लो एबीसी, इसका नाम क्या है, एबीसी। हम चाहते हैं एनर्जी निकालना, हम चाहते हैं क्या, एनर्जी, है ना, एनर्जी ऑफ एबीसी निकालना, कि आखिर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रहा होगा। अच्छा तुम डिफरेंशिएशन जानते हो? यस सर। जानते नहीं जानते हो? जानते हैं सर। है ना, जानते हैं ना, चलो हाँ ठीक है। यस सर। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एबीसी, और हम चाहते हैं कि इस एबीसी का एनर्जी निकालना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो ऑब्जेक्ट है एबीसी का, तुम्हें उसको पता करना पड़ेगा इसमें वेव क्या है सिर्फ, ताकि दुनिया के हर एक पार्टिकल्स में, हर एक मैटर में उसका वेव होता है। तो आपको सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा वेव। तो चलिए हम पता किए हैं कि चलो जो एबीसी का वेव था, एबीसी का जो वेव निकला
है ना, वो जो वेव निकला, सो मान लीजिए मेरा निकला जो साई निकला, वो निकला तुम्हारा ई का पावर एक्स। क्या निकला? ई का पावर एक्स। ऐसे समझ में आ रहा है क्या? सर इसमें वेव को हम लोग साई से दर्शाते हैं हाँ सर। हाँ, ये साई है, वो आपका वेव है। ये साई क्या दिखा रहा है? वेव। सर साई का खोज किसने किया था? साई का खोज किया होगा कोई? अरे खोज थोड़ी है पगला, ये तो ग्रीक लेटर है, जैसे ABCD था ना, उसी तरह से अल्फा को बीटा नाम दिया गामा, कौन सा? ऐसे जस्ट नोटेशन है। किसी को नाम दिया होगा ना? अच्छा, ABCD में ऐसा किसको ए बोला, कौन बी बोला, ऐसा अभी बोल सकते हैं कि किसको ए और बी बोला ऐसा? ये तो नहीं बोल सकते। हाँ, तो सिमिलरली ये भी है। अच्छा बताओ, अल्फा का खोज किसने किया? ऐसा कभी बोल सकते हैं क्या? नहीं। अरे अल्फा बीटा गामा जस्ट एक लेटर है, जो हम बार बार वेव लिख रहे थे, तो वेव क्यों लिखे हम उसको? जैसे अल्फा से नहीं लिख सकते, क्योंकि अल्फा बहुत जनरली होता है, तो हम लोग क्यों ना वेव को अब साई से लिखा जाए, और कुछ नहीं। सर वहाँ नोटेशन है। ई का पावर एक्स दिया गया है, तो वहाँ पर हाँ देखो, ई और एक्स का कोई वैल्यू होगा ना मैथमेटिकल टर्म में ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा। ये एक फंक्शन है बस, कि इसका मतलब इसका जो वेव है ई का पावर एक्स के जैसा रहेगा। इसका जो वेव है, सो इसका पावर एक्स है। देखो, तो अब इसका अगर तुम एनर्जी निकालना चाहते हो, देखो तो क्या करो कि इसका जो वेव है उसमें तुम लगा दो क्या चीज, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। वो मुंह चला रही थी, रिफ्रेश ले ले वो। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। रुको रुको थोड़ा सा हमको, मतलब ये करने दो। अच्छा देखो, 4 मिनट बचाना टाइम। देखो जी, बोल दो कोई। अरे कहाँ क्लिक हो गया? यहाँ देखो। हाँ, क्या बोलते? देखो कि देखो, अगर हम चाहते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट एनर्जी निकालना, तो इसका वेव में क्या लगा देंगे हम लोग? हैमिल्टोनियन। और देखो जी। हम लोग जैसे हैमिल्टोनियन लगाएंगे, तो ये जो वेव था, ये वेव का वेव रह जाएगा, और उसके बगल में कुछ ना कुछ एक चीज आएगा, और जो एक चीज आएगा वही उसका क्या होगा? एनर्जी। अब देखो ट्राई करके दिखा। देखो हैमिल्टोनियन इसका कितना है वेव फंक्शन बताओ? ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स में लगा देंगे और एक्स हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करो। हैमिल्टोनियन क्या चीज होता है? हैमिल्टोनियन इक्वल क्या होता है? माइनस एच कट का स्क्वायर 2m डेल 2 अपॉन में डेल x का स्क्वायर प्लस में भी x और क्या? अरे देखो, ये तो हो गया तुम्हारा ऐसे, और ये जो e का पावर x है, e का पावर x रहेगा, दोनों से चलता है, मल्टीप्लाई कर दो। माइनस एच कट का स्क्वायर फास्ट हो जाएगा। अगर चाहे चलेगा 5-10 दिन तो फास्ट हो जाएगा तेरा भी। अरे म्यूट कर लो ना रे, तुम लोग क्या ऐसा है, हम लोग समझ में आता है। अब फिर का पावर x प्लस में v का पावर x और फिर का e का पावर x, ऐसे। अरे जस्ट दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ? नया पेज लेते हैं। क्या आया था? देखो क्या था? माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2m डेल 2 अपॉन में डेल x स्क्वायर ई का पावर x प्लस में भी x और e का पावर x, ऐसे था। इसको सॉल्व करो। माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन में क्या चीज? 2m है ना। बता डबल डिफरेंस से क्या होगा? ex। अरे नहीं पढ़ा होगा तभी कैसे बता? देखो d बाय dx है ना, d बाय dx ऐसे ऐसे है ना। e का पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन से बताओ? x से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, और फिर वही रह जाएगा ex का -1। -1 का है -1 सर उसमें सर का जो पावर है, पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कांस्टेंट वैल्यू से, और उसमें एक कहाँ पावर कांस्टेंट माइनस वैल्यू कर कहीं है रे? दीजिए। e का पावर x में सर कहाँ गया जो कांस्टेंट? d बाई dx दिए ना, d बाई dx उसको हाँ, उसे मल्टीप्लाई कीजिए सर x का, वही ना होगा। अरे तुम लोग परवीन किया थे, कहा बताया ना, इसीलिए बोल देते सर ना। फॉर्मूला है ना सर, फॉर्मूला है ना उसका। अच्छा बताओ इसका क्या होगा आंसर? अरे मैथ पढ़ा है ना जी तुम लोग, तो Differentiation यस सर। dx e का पावर x का क्या होगा आंसर? e का पावर x by x। e का पावर x बाय x। अरे पढ़ा लिखा है ये नहीं, झूठो नो सर, ओनली एक्स होगा। हाँ ओनली x होगा। देखो अभी सही बोला। जी सर। d बाय का पावर dx का पावर में x का ओनली क्या होगा? ex होगा। देखो अरे d2 का मतलब होता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। देखो तो d dx का स्क्वायर का मतलब होगा कि d बाय dx है, फिर d बाय dx है, और यहाँ पे ex। देखो इसका क्या वैल्यू आएगा बताओ? ये तो जो आगे का रह जाएगा,
ये क्या हो जाएगा आपका e का पावर x, और फिर से करेंगे तो फिर से क्या होगा e का पावर x ही, मतलब ये पूरा का वैल्यू इतना आने वाला है, और प्लस में भी x और e का पावर x। देखो समझ में नहीं आएगा, हम जान रहे थे इसलिए नहीं बता रहे थे इससे ज्यादा, है ना। आ रहा है सर, बताइए न। उसके बाद देखो देखो तो हम लोग क्या कर रहे थे, देखो ये क्या आ रहा था h और h सही वाला लेके माइनस h कट का स्क्वायर अपॉन में 2m e का पावर x और v का x और फिर e का पावर में x। देखो तो h e का पावर में साई है ना था इक्वल टू, देखो इसमें साई कॉमन ले लो, तो h कट का स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस में vx, और क्या हो जाएगा e का पावर x। देखो तब वेव फंक्शन निकल गया बाहर। देखो ये हैमिल्टोनियन को, जब हैमिल्टोनियन को लगाया गया e का पावर x में, तो वेव फंक्शन जैसा था उसको निकाल के छोड़ दिया, और ये जो बचा यहाँ पे माइनस h कट का स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस v का पोटेंशियल एनर्जी, यही है उसका एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का। मतलब सर एनर्जी के जगह उसका ये वाले इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। इक्वेशन एक नंबर है, यहाँ पे इक्वेशन का नंबर है। देखो ये एक कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, उसका मास भी कांस्टेंट, का पोटेंशियल भी कांस्टेंट, सब एक कांस्टेंट है, कि नंबर आएगा। एच कट का मतलब क्या होता है सर? एच कट का मतलब क्या होता है, h बटा 2 पाई। ओ, सब नंबर है यहाँ, सब एक नंबर है और कुछ नहीं है। तो एच क्या चीज बताता है सर? एच प्लैंक कांस्टेंट ने क्लास क्या करे। हाँ सर किए सर, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 हाँ, to 6 into 10 का पावर हाँ, -34। वही तो है, बस हो गया। यहाँ देखो